बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। ओपन योर वर्कशीट सोशल स्टडी चैप्टर नंबर 9। बेटा हम आज चैप्टर नंबर 9 की वर्कशीट जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। सोशल स्टडी चैप्टर नंबर 9 ट्रेड एंड मनी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बेटा उसमें देखते हैं सबसे पहले इंपोर्ट्स मीन्स टू ब्रिंग गुड्स इन योर कंट्री फ्रॉम डैश कंट्री। इंपोर्ट मीन्स क्या है बेटा? इंपोर्ट जो भी चीज आपके दर पे आती है, ठीक है, यानी कि आप किसी से बाहर से किसी अदर कंट्री से कोई चीज अपनी कंट्रीज में मंगवाते हैं उसको इंपोर्ट्स का नाम दिया जाता है। सो इंपोर्ट्स मीन्स टू ब्रिंग गुड्स इन योर कंट्री फ्रॉम एन अदर, ठीक है। एन अदर कंट्री यानी कि किसी भी दूसरे ममालिक से जो हम चीजें अपने मुल्क में मंगवाते हैं बेटा उसको इंपोर्ट्स का नाम दिया जाता है। ओके, इसी तरह सेकंड है डैश मींस टू सेंड आर सेल गुड्स टू अदर कंट्रीज, कि अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में कोई चीज सेंड करना, ठीक है, या सेल करना, उसको सेल करना, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान से, जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान से इंडिया में, सऊदी अरेबिया में कोई चीज अपने मुल्क से कोई चीज बेचते हैं या उसको सेल करते हैं तो बेटा उसको हम नाम देते हैं एक्सपोर्ट। यानी कि अपने कंट्री से किसी दूसरी कंट्रीज में कोई चीज सेल करना या सेंड करना है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स टू सेंड आर सेल गुड्स टू अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरी कंट्रीज को चीज सेल करना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स वाज नोन एज, बेटा ये जो है ये पुराना यानी कि कह लें कि ओल्ड मेथड है जिसमें क्या था कि यानी कि मनी यूज नहीं होती थी। उसमें क्या था, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें चीज लेके दूसरी चीज को एक्सचेंज करना। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर किसी किसान के पास गंदम होती है और दूसरे के पास बेटा चावल होते हैं तो क्या करते हैं कि आपस में जिसके पास गंदम होती है वो उसको चावल वाले को गंदम दे देता और उससे थोड़े से चावल ले लेता, यानी कि विदाउट मनी। इसमें मनी का यूज नहीं है। एक चीज देकर, यानी कि अगर किसी को एक चीज की जरूरत है, ठीक है, दूसरे को उसके पास लेकिन वो चीज है, उसे वो चाहिए, दूसरी चाहिए, तो इसमें क्या होता था कि एक चीज देकर दूसरी चीज ले लेना विदाउट मनी। मनी का कोई यूज नहीं है, चीज के बदले कोई चीज ले लेना बेटा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स वाज नोन एज बार्टर, बेटा इसको बार्टर कहा जाता है और ये पुराना ओल्ड मेथड है। यानी कि पहले जो है जो मनी का इतना सिस्टम नहीं था, ये आपको पता है कि मनी जो है 900 BC में जाके ये इन्वेंट हुई है। सो उससे पहले लोग कैसे जो है अपनी जरूरतों को पूरा करते, तब तो मनी का जिक्र ही नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फिर क्या होता कि अगर किसी के पास एक चीज है और दूसरे के पास डिफरेंट चीज है तो वो फिर चीजें आपस में एक्सचेंज कर लेते और इस मेथड का नाम है बार्टर, BARTER, बार्टर। सो नेक्स्ट है पेपर मनी इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय डैश ऑफ द कंट्री, यानी कि पेपर मनी जो है इसको कौन कंट्रोल करता है और इसको रेगुलेट कौन करता है बेटा? ये किसी भी कंट्री का जो स्टेट बैंक होता है, स्टेट बैंक ऑफ द कंट्री। सो स्टेट बैंक जो क्या करता है वो पेपर मनी को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, स्टेट बैंक ऑफ द कंट्री। स्टेट बैंक ऑफ द कंट्री। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। बेटा ये कॉलम मैचिंग नहीं है, टेबल है सिंपल, इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले है देखें एक जो टेबल नंबर 1 है उसमें बेटा उसने कंट्रीज के नाम बताए हुए हैं। सेकंड उसने कहा कि कंट्रीज के जो कैपिटल सिटी हैं उनके नाम बताएं एंड उस कंट्री में कौन सी करेंसी यूज होती है वो बतानी है। सो सबसे पहले देखें चाइना है, चाइना का कैपिटल सिटी कौन सा है बेटा? चाइना का कैपिटल सिटी है बीजिंग। बीजिंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना। और बेटा चाइना की जो इंटरनेशनल जो चाइना की करेंसी है बेटा वो है युआन। द करेंसी ऑफ चाइना इज युआन, YUAN। ओके, नेक्स्ट है इंडिया। इंडिया का कैपिटल सिटी कौन सा है? न्यू दिल्ली। ओके बेटा चाइना में भी जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी रुपीज है, सो चाइना की जो करेंसी है बेटा वो भी रुपी है, RUEE, रुपीज। ओके, नेक्स्ट है ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है? ईरान का बेटा कैपिटल है तेहरान।
और ईरान की करेंसी क्या है? ईरान की बेटा करेंसी है ईरानी रियाल, ठीक है, ईरानी रियाल। जैसे सऊदी अरेबिया में बेटा सऊदी रियाल है, इसी तरह ओमान में ओमानी रियाल है। सो ईरान में जो ईरान की करेंसी है बेटा वो ईरानियन रियाल इसको पढ़ते हैं, ईरानियन। ओके, नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का बेटा जो कैपिटल सिटी है वो है काबल। काबल फेमस सिटी है अफगानिस्तान का और ये कैपिटल है। ओके, और बेटा अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो अफगान अफगानी इसकी जो है करेंसी है अफगानिस्तान की, अफगानी। ओके, नेक्स्ट है बेटा मैच दी कॉलम मैचिंग है। इसमें हमने क्या करना है? कॉलम मैचिंग करना है। सबसे पहले इमरजेंसी मनी। इमरजेंसी मनी क्या है बेटा? इसकी क्या कंडीशन होते हैं? इमरजेंसी का जो इमरजेंसी बेसिकली क्या होता है कि आप अर्जेंट आपको क्या चाहिए, अगर आप किसी जगह पर बैठे हो और कोई आके आपने कोई एक्सचेंज करना है, मनी एक्सचेंज करनी है, तो इमरजेंसी मनी में क्या होता है बेटा? ऑप्शंस है, देखें, स्टेट बैंक कॉइन्स फॉर्म्स। तो आपके पास हो सकते हैं कॉइन्स, आप हर वक्त अपने पॉकेट में लेके नहीं चल सकते। बार्टर मेथड का नाम है। कार्ड जो है, कार्ड आपके पास अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है कि आप उस प्लेस से दूर हो जहां पे आप कार्ड यानी कि एटीएम मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं है। सो जो चेक सिस्टम है, यानी कि अगर आपके पास चेक सिस्टम है, ये इमरजेंसी मनी में काउंट होता है कि आप किसी भी पॉइंट पे बैठे हैं, सो फौरन बैठे बैठे जो है बेटा आप क्या कर सकते हैं? अपने चेक को अकाउंट बुक के चेक से आप चेक को यूज कर सकते हैं और किसी भी शख्स को आप मनी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या है बेटा? जो आप लोगों ने देखा होगा कि एटीएम के लिए जो कार्ड यूज होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज होता है, सो उसको हम प्लास्टिक मनी के तौर पर लेते हैं, यूज करते हैं। प्लास्टिक मनी मीन्स आपके जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जिसको हम एटीएम कार्ड के लिए भी यूज करते हैं, नाम बोला जाता है। उसके बाद पेपर मनी कंट्रोल्ड बाय, बेटा ये जो हम पहले जो है इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी यूज कर चुके हैं। पेपर मनी कंट्रोल्ड बाय, पेपर मनी को कंट्रोल कहां पे किया जाता है? किसी भी कंट्री का जो स्टेट बैंक होता है बेटा, स्टेट बैंक का काम होता है कि उस मुल्क की करेंसी जो है, जो भी मनी है उसको कंट्रोल करना। पेपर मनी को कंट्रोल कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ द कंट्री। उसके बाद मेटेलिक मनी। मेटेलिक बेटा मेटल्स के जो कॉइन्स बनते हैं उसको मेटेलिक मनी कॉइन्स फॉर्म में जो है ये स्टोरेज है। उसके बाद है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में क्या है बेटा? ये एक मेथड है जिसको हम बार्टर का नाम कहते हैं, कमोडिटी मनी, कि आप विदाउट मनी को यूज किए आप जो है चीजों का एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक चीज लेकर दूसरी चीज आप दे देते हैं, यानी कि जिसमें आप किसी भी मनी का यूज नहीं करते। सो कमोडिटी मनी मीन्स बार्टर। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने क्या करना है? आपने इसमें से, आपके पास ऑप्शन है, आपने इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। सो सबसे पहले देखें, थिंग्स दैट पीपल मेक आर ग्रो दैट सेटिस्फाई इकोनॉमिक वांट्स। अब बेटा इसमें ऑप्शन है, थिंग्स दैट पीपल मेक आर ग्रो दैट सेटिस्फाई इकोनॉमिक वांट्स। बेटा ऑप्शन है आपके पास सर्विसेज, गुड्स, मनी। सो बेटा क्या है कि जो गुड्स जो है ये क्या, थिंग्स दैट पीपल मेक आर ग्रो दैट सेटिस्फाई इकोनॉमिक वांट्स, के चीजों का बेटा जो अदल बदल है। देखिए आप अगर मनी भी यूज करते हैं, सो मनी किसके लिए यूज करते हैं? अगर आपने कोई चीज लेनी है, आप बाजार जाते हैं, कोई शॉपिंग करने जाते हैं, आप कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक्स की आप कोई भी चीज यूज करते हैं, सो उसके लिए मनी यूज करते हैं। लेकिन मनी यूज करने के बाद आप हमेशा क्या चीज लेके आते हैं बेटा? या तो आप गुड्स लेके आते हैं, कोई चीज लेके आते हैं, या कोई आप कोई चीज सेल करके, ठीक है, आप मनी लेके आते हैं। लेकिन इसमें जो मेन रोल है, जिसके लिए सर्कल में मनी भी रोटेट करता है, लेकिन वो चीज क्या है बेसिक, वो है बेटा गुड्स। ओके, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, बेटा ये पहले हम यूज कर चुके हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज को बदलना, एज नोन एज एवोल्यूशन ऑफ मनी, बार्टर एक्सचेंज और मेटेलिक मनी। सो बार्टर एक्सचेंज यानी कि जिसमें क्या किया जाता है कि एक चीज लेकर दूसरी चीज दे दी जाती है, यानी कि चीजों का अदल बदल किया जाता है। द लेटेस्ट टाइप ऑफ मनी इज प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आर बोथ। सो बेटा ये जो है जो प्लास्टिक मनी है ये दो बोथ फॉर्म्स में होती है, डेबिट कार्ड भी होता है, क्रेडिट कार्ड भी होता है, जिसमें हम हमारे पास लेटेस्ट ये जो है मनी है, इसमें आपको आइडिया है कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप कहीं भी एटीएम मशीन के पास अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो वहां से आप जो है कैश विड्रॉ करवा सकते हैं, या किसी को भी वहां से आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो आप इजीली सेंड कर सकते हैं। ओके, मीन्स टू ब्रिंग गुड्स इन योर कंट्री फ्रॉम अनदर इज डैश, यानी कि किसी दूसरी कंट्री से, मीन्स टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, गुड्स इन योर कंट्री, चीजें लाना, इन योर कंट्री अपनी कंट्री में, फ्रॉम अनदर कंट्री किसी दूसरी कंट्री से, इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट आर बार्टर। सो एक्सपोर्ट तो होता है कि चीजों को भेजना, अपने दर से चीजें भेजना, लेकिन कोई चीज मंगवाना उसको कहते हैं बेटा इंपोर्ट। ठीक है, जिसके लिए हम अक्सर आप लोगों ने वर्ड सुना होगा इंपोर्टेड माल है, इंपोर्टेड माल है, उसका मतलब ये होता है कि बाहर का माल है, फॉरेन कंट्रीज का, अदर कंट्रीज का जो यानी कि जो सामान होता है हम उसके लिए हम बोलते हैं कि ये इंपोर्टेड माल है। सो इंपोर्ट मींस कोई भी चीज दूसरी कंट्री से अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में कोई चीज मंगवाना, उसको हम इंपोर्ट का नाम देते हैं। उसके बाद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मनी वाज फाउंड एज अर्ली एज 6000 BC, 7000 and 9000 BC. So the first form of money was found as early as 9000 BC before Christ. ठीक है, so जो फर्स्ट टाइम बेटा मनी का जो यूज हुआ, जो उसको हम वो कब हुआ, 9000 BC, BC स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। ओके,